Hello guys, welcome back to the another episode of this book। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका चैप्टर नंबर 5। और ये एपिसोड पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत कुछ आज मैं आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में, पूरा एंड तक देखिएगा। ठीक है, और हाँ, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं मैंने किसी से। You are most valuable asset। आप वैल्यूएबल एसेट मतलब आप जो आपका जीवन है उसके आप सबसे मूल्यवान संपत्ति है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके सीखने और बढ़ने की क्षमता असीमित है। असीमित है मतलब इन द सेंस, मतलब जो आपके सीखने और बढ़ने की क्षमता है वो इन्फिनाइट। आप जितना चाहे उतना सीख सकते हैं, जितना उतना बढ़ सकते हैं। आपकी सबसे कीमती वित्तीय संपत्ति आपकी कमाई करने की क्षमता है। ये सबसे बड़ी संपत्ति, वित्तीय संपत्ति मतलब बहुत बड़ी, जैसे आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी कमाई करने की क्षमता ही है। आपकी कमाई करने की क्षमता में एक मांसपेशी की तरह है, तब दिमाग से वो लिंक करती है रहा है। नियमित व्यायाम के परिणाम स्वरूप यह साल दर साल ताकत और शक्ति में वृद्धि कर सकती है। मतलब साल बर साल ये अपने अंदर डेवलपमेंट लाती रहती है, ताकत और बढ़ती है इसकी। यदि आप लगातार अपग्रेड करने में विफल रहते हैं तो यह कमजोर हो सकती है और यह गिरावट भी आ सकती है। तो अगर मतलब ये इन द सेंस कि ये कहना चाह रहे लेखक, अगर आप अपनी काम करने की क्षमता मतलब काम करने की चीज को अगर आप बढ़ाएंगे नहीं, अपग्रेड नहीं करेंगे, तो ये आपको विफल रहते हैं उसको अपग्रेड कराने, तो ये तो या तो ये कमजोर हो जाएगी या फिर ये आपको गिरा भी सकती है जहाँ आप अभी हैं, जिस लेवल पे अभी आप हैं। आगे चलते हैं। गिरावट की कमाई की क्षमता वृद्धि। गिरावट स्वयं को अपने निजी सेवा निगम के अध्यक्ष के रूप में रखें। क्या ग्रोस स्टॉक में है? आज आपके पास जो ज्ञान और कौशल है अब प्रचलित होता है जा रहा है, इसका स्थान नए ज्ञान और कौशल ले रहे हैं। आज जो आपके पास नॉलेज है उस और ज्ञान है और आपके पास जो नॉलेज है और कौशलता है वो अब और अप्रचलित मतलब दूर होती जा रही है, से दूर निकलती जा रही है, दूर होते जा रही है। तो इसका स्थान नए ज्ञान की जगह आए जा रहा है, न्यू नॉलेज। ज्वाइन द टॉप 20, शीर्ष 20% में शामिल हो। कोई भी आपसे बेहतर या आपसे ज्यादा होशियार नहीं है। कोई भी आपकी जो क्षमता है बेहतर होने की वो है नहीं। कोई कोई भी आपसे ज्यादा होशियार नहीं है, मतलब आप जहाँ हैं अभी उससे कोई भी से ज्यादा होशियार नहीं है। यदि कोई आज आपसे बेहतर कर रहा है तो यह सीधे तौर पर इस बात का प्रमाण है कि उसने वह काम करने शुरू कर दिया है जो अन्य सफल लोगों ने भी नहीं किया। मतलब आपसे बेहतर हो रहा है कोई तो उसने सीधा तरीके से वो काम शुरू करने लग गया जो बाकी सफलता
पाने वाले लोग नहीं कर पाए। आपके व्यक्तिगत जीवन में कारण और प्रभाव नियम का अनुप्रयोग है, सीख और करें। मतलब आपका जीवन जो है वो इसी प्रकार से चलता है, सीखना और करने से। चलो ज्वाइन द टॉप 20% पार्ट 2। मानसिक फिटनेस शारीरिक फिटनेस की तरह है। आप हर समय इस पर काम करना चाहिए, को हर समय इस चीज पर काम करना चाहिए। जैसे ही आप अपनी शारीरिक फिटनेस पर काम करते हैं, वैसे मानसिक फिटनेस पर भी काम करना चाहिए। तो आपको नीचे दिख रहा होगा मेरे एक इमेज होगी, उसमें भी मेंटल फिटनेस है और ये दोनों आपस में डिप्लाई नहीं है, मतलब एक बराबर है। अधिक कमाने के लिए आपको अधिक सीखना होगा। मतलब जितना आप कमाना चाहेंगे, एक्शन लेने से पहले आपको सीखना पड़ेगा कि वो कैसे और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लगभग हर महत्वपूर्ण कौशल सीखने के योग्य है। हर कोई कौशल सीखने के योग्य है। पैसा कमाने के सभी कौशल सीखने के योग्य हैं। सारे लोग पैसा कमाने के कौशल जो टेक्निक है वो सीखने के योग्य है। मतलब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। सभी उत्तर मिल गए हैं। सफलता की सबसे जड़ें खोज ली गई है। आपको अपने क्षेत्र में शीर्ष पर जाना होगा। के लिए जो कुछ सीखने की जरूरत है वह हजारों लोगों ने पहले ही सीख लिया। यदि आप उनसे सलाह मांगेंगे तो वह इसे देंगे। आप सफल लोग दूसरे लोगों की मदद करने के लिए अपना काम अलग रख देंगे। मतलब जो सफलता प्राप्त करने वाले, जो लोग सफल हो चुके हैं लाइफ में, वो दूसरों की मदद करने के लिए अपना काम पहले साइड में रखते हैं और दूसरे की मदद करते हैं। आप बस उनसे वही पूछना है और वही करना है जो आपको बताते हैं। सर्वश्रेष्ठ से सीखे, सबसे बड़े लोगों से सीखे। Join the top 20% part 3. Set a high income as goal. बड़ी इनकम को गोल की तरह रखें। Find out what the people in the 20% of your field are earning. और खोजें कि 20% लोग जो आपकी फील्ड में हैं, जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं, उन्हें अर्निंग कैसे किया। Once you know this income target, write it down as your goal and make a plan to achieve it. जैसे ही आपको पता चल जाता है कि इनकम टारगेट, उसे लिखें और उसे अपने गोल की तरह बना लें। प्लान बनाएं कि कैसे आप उसे अचीव करेंगे और फिर उस गोल के लिए हर दिन काम करना शुरू कर दें। द सीक्रेट टू हाई इनकम इज बिजनेस एंड सेल इज सिंपल, लर्न एंड डू। अगर आपको हाई इनकम चाहिए अपने बिजनेस, तो आपको बस सीखना होगा और करना होगा। बस यही। यूज 3% फॉर्मूला टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। खुद 3% फॉर्मूला यूज करें जिससे आप अपने जीवन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट 3% ऑफ इनकम इनटू योरसेल्फ इन ऑर्डर टू मेक योरसेल्फ एन एप्रिशिएटिंग एसेट। अपनी जो आपको इनकम मिल रही है उसका सिर्फ 3% अपने ऊपर खर्च करें, जिससे आप अपने को एक अप्रिशिएट करने वाली संपत्ति बना दें। 3% टारगेट गोल yourself, not what your current income is. The payoff is extraordinary. ठीक है। आगे चल। सबसे पहले अपने आप से पूछें, क्या आपके लिए एक कार्य दिवस में
अपने प्रदर्शन को 1% के 1 में से 10 में हिस्सा 1,000 हजारों हिस्सा तक बढ़ाना संभव है। हाँ, तुम कर सकते हो। ऐसा हर दिन करें। यह सप्ताह आधे प्रतिशत बराबर होते हैं। ऐसा हर हफ्ते करें। अपने हर महीने 2% अधिक उत्पादक होंगे के प्रत्येक वर्ष 26% अधिक उत्पादक होंगे। चक्र वृद्धि के साथ संचय के नियम के अनुसार 10 वर्षों के बाद आप 1,004% अधिक उत्पादक होंगे। आपकी आय उसी गति से बढ़ेगी। सबसे पहले खुद से पूछिए कि क्या कार्य में प्रदर्शन 1% है, यानी 1 में से 10 हिस्से 1,000 के हिस्से में बढ़ना संभव है। और खुद को बोले कि हाँ, तुम कर सकते हो। ऐसा हर दिन करें और यह सप्ताह आधे आधे बार बढ़ता रहेगा, प्रतिशत बढ़ेगा। ऐसा हर हफ्ते। आगे चलते हैं और उसी प्रकार से आपकी आय बढ़ती रहेगी। अपनी पहली नियुक्ति से 2 घंटे पहले या काम पर जाने से 2 घंटे पहले उठे। आप जो बिजनेस कर रहे हैं या जो आप जिस काम यूजुअली उठते हैं, उससे पहले ही आपको 2 घंटे उठ जाना चाहिए। 2 घंटे पहले हर दिन अपने लक्ष्य को दोबारा लिखे। हर दिन जो आपका लक्ष्य, आपका गोल, उसको 10 बार हर दिन लिखे, एक एक बार। हर दिन की पहली योजनाएं बनाए। आप क्या करने वाला है इस दिन भर, उसकी योजना हर दिन बनाए। हर दिन आप क्या करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठते हैं तो आप क्या करेंगे, किसी एक चीज पे इच्छित होकर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वयं को अनुशासित करें। किसी एक चीज को फोकस करने के लिए स्वयं को आपको अनुशासित यानी डिसिप्लिन बनाने में, एक चीज पे फोकस करने के लिए। प्रत्येक कॉल या इवेंट के बाद जो जुदाई प्रश्न पूछे, मतलब जो भी कॉल हो रही हो बहुत इंपॉर्टेंट, या फिर इवेंट चल रहा हो, उसमें आपको दो दो फोर्थ 2x2 या प्रश्न पूछे, ताकि आप जान सकें कि उसमें क्या हुआ। आपका डाउट्स अपने क्लियर करें। इससे मतलब जो बोल रहा है उसको लगेगा कि आप उसकी प्रत्येक बात पे विश्वास कर रहे हैं और आप उसके साथ हैं। मतलब प्रश्न पूछने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप बचपन भी, मेरी पहले आदत थी कि मैं कुछ पूछता नहीं था अपने टीचर से। तो फिर उन्होंने बहुत कंप्लेन किया, फिर मेरे पापा ने समझाया और बहुत कुछ हुआ। तो उसके बाद में पूछने लगा। तो बस अगर आप बार बार उनसे कुछ प्रश्न पूछते रहेंगे तो उन्हें लगेगा कि आप उनकी इवेंट या कॉल पे ध्यान दे रहे हैं, उनको आप सुन रहे हैं। और नहीं करेंगे तो फिर आप जानते ही हैं, आपसे मिलने वाले प्रत्येक व्यक्तिगत के साथ मिलियन डॉलर ग्राहक की तरह व्यवहार करें। चरण 1। तो मतलब जितने लोग से आप मिलते हैं, उनसे आप मिलियन डॉलर तरह व्यवहार करना चाहिए। चरण 1। अपनी पहली नियुक्ति से 2 घंटे पहले या काम पर जाने
पहले उठे, ठीक है। और ये 7 स्टेप्स टू accomplish the 100% income increase, 1000%। जितनी बार मतलब जो आपको नियुक्त समय से 2 घंटे पहले, मतलब यूजुअली आप जिस पर उठते हैं उससे 2 घंटे पहले, अपने काम में जाने से 2 घंटे पहले ही उठ के बैठ जाए, और पहला 1 घंटा शैक्षिक, प्रेरित या अध्यात्म पढ़कर अपने आप में निवेश करें। कोई भी शैक्षिक चीज, प्रेरित या कुछ पॉजिटिव, मतलब ये जो लेखक बोल रहे हैं, कोई किताब या फिर कोई भी ऑडियो सुनना, ऑडियो सुनकर फिर आप अपने काम में जुट जाए। पहला घंटा दिन की दिशा तय करता है। जो आपके सुबह उठने के बाद जो एक पहला घंटा होता है, वो आपकी दिन की दिशा को तय करता है कि आप कौन सी दिशा में जाएंगे, क्या होगा। आपका दिन भर अधिक अधिक सकारात्मक, उत्पादक और रचनात्मक तक रहेंगे। अगर आप डेली यही सब काम करेंगे, यानी कुछ पॉजिटिव चीजें सुनेंगे, कुछ पॉजिटिव पॉडकास्ट या बुक सुनेंगे, कुछ भी सुनेंगे, तो आपका दिन उसी प्रकार से निश्चित रहेगा। पहले घंटे में, अपने दिन के पहले घंटे में कोई पॉडकास्ट या कुछ सुने 5 मिनट। वैसे आपको मैं बता दूं, हमारा भी एक पॉडकास्ट चैनल खुला था अभी कुछ महीने पहले। अभी मैंने कुछ डाला नहीं है कई दिनों से, बिकॉज मैं वीडियो वाले बुक समरी में लगा हुआ था। पर फिर मैं अभी डालूंगा कुछ दिन बाद, तो आप पहले से ही फॉलो करके रखिएगा उसको, ठीक है। यदि आप अपने क्षेत्र में प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ते हैं, यानी प्रति सप्ताह लगभग एक किताब, प्रति वर्ष 50 किताबें, 10 वर्षों में 500 किताबें ने एक, तो मतलब ये है कि अगर आप प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ते हैं किताब का, तो फिर वो एक सप्ताह में वो बन जाएगा, एक किताब बन जाएगा। प्रतिवर्ष 50 किताबें, एक साल में 50 किताबें पढ़ लेंगे। फिर आप 10 वर्षों में 500 किताबें, ऐसे से छोटे से, मतलब छोटे से शुरुआत करेंगे। और यही एग्जाम्पल मैंने आपको पिछली किसी बुक समरी में दिया था, स्टार्ट विथ नथिंग। ऐसा 50 किताबें 10 वर्षों में, अपने क्षेत्र में प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ना, और अपने 50 वर्षों में, 3 से 5 वर्षों में अपने क्षेत्र राष्ट्रीय पदाधिकारी बना देगा। आप अगर प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ेंगे, फिर आप 3 से 5 वर्षों में आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, जो अपने लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हैं। मतलब चरण 2, हर दिन अपने लक्ष्य को दोबारा लिखें। और ये हमने पिछले किसी बुक समरी में भी बताया था, हमेशा अपने गोल्स को लिखें हर टाइम। इस चैप्टर में भी हर दिन शुरू करने से पहले अपने प्रमुख लक्ष्यों को एक स्पाइरल नोटबुक में लिखे, बिना पीछे देखे कि आप पिछले दिनों में क्या लिखा था। आपको बिना कोई चीज देखे एक स्पाइरल नोटबुक, जैसे आपको यहाँ दिख रही होगी, ये प्लान के बगल वाली, ये वाली दिख रही होगी इमेज, उस इमेज में बिना, मतलब स्पाइरल नोटबुक ऐसी अगर आपके पास है, तो उसमें आपको लिखना है, ठीक है, अपने गोल्स को। और बिना, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स है, उनको बिना पीछे देखे कि आपने पहले कहीं क्या लिखा है, लिख डाले सारे गोल्स। चरण 3, हर दिन की पहले योजना बनाए रखें। हर दिन काम शुरू करने से पहले एक सूची बनाएं और प्राथमिकताएं तय करें। प्राथमिकताएं निर्धारित करने और
सबसे महत्वपूर्ण चीजें चुनने के आपकी क्षमता जो आप हर पल कर सकते हैं, अपने जीवन में व्यवस्थित करने और उत्पादकता को 2 गुना करने की कुंजी है। तो हर दिन पहले से ही डिसाइड कर लें कि आपको अगले दिन क्या करना है। अगर आप रात में सोने से पहले आप डिसाइड कर लें, लिख लें क्या करना है अगले दिन हमें, या फिर जैसे आप उठते हैं तो सूची बना लें उसकी, और प्राथमिकताएं मतलब जो आप कार्य करने वाले हैं दिन भर में उसकी सूची बना लें। मतलब एक तरीके से इन द सेंस आप टाइम टेबल ही बना लें हर दिन का, आप क्या कर रहे हैं, करने वाले हैं। The fourth and fifth step. Step 4. Discipline yourself to concentrate on single mindedly. पता नहीं आपको इमेज दिख रही है नहीं, पर हाँ, ये वाली जो इमेज है इसमें दिमाग के बारे में लिखा है, बंदा कंसंट्रेट कर रहा है। तो अपने खुद को ऐसा डिसिप्लिन कर दे, ऐसा अनुशासित कर दे कि ताकि आप एक ही दिमाग से एक ही चीज पर कंसंट्रेट करने वाले। choose the most choose the most important thing that you can do each day, then start on it first thing and work on it until it's 100% complete. कोई भी आपके गोल के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, फॉर एग्जाम्पल आप फिटनेस का कोई गोल सेट कर रखे है ना, जो आप हर दिन उसके लिए पहले दिन आप क्या करेंगे, पहले दिन आप हेल्दी खाना शुरू करेंगे, दूसरे दिन आप एक्सरसाइज करेंगे, तीसरे दिन भी आप वही करेंगे। मतलब हर दिन कोई भी एक इम्पोर्टेंट चीज चुन ले और फिर जो आप हर दिन करेंगे, और फिर पहली चीज से शुरुआत करें जब तक कि वो 100% तक कंप्लीट नहीं हो जाता। आपकी जो एबिलिटी है फोकस करने की और कंसंट्रेट करने की अनेबल हो जाएगी अगर आप डबल आउटपुट देंगे अगले महीने। अगर आप कंसंट्रेट करते हैं तो अगले महीने वो डबल हो जाएगी और आउटपुट। मतलब आपका फैट अगर आपने कंट्रोल करने का सोचा है तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। लिसन टू एजुकेशनल ऑडियो प्रोग्राम्स इन योर कार, टर्न योर कार इनटू अ यूनिवर्स on wheel. Many people have gone from rags to rich by simply listening to the educational audio programs in their cars. Just like मेरे फादर भी जब भी हम कहीं जाते हैं तो गाड़ी में कोई भी एजुकेशनल ऑडियो प्रोग्राम लगा देते हैं, और हम किसी की बुक समरी सुन रहे हैं जिसमें एजुकेशन लिखा हो, कोई भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, और अपनी गाड़ी को ऐसा बना दे कि यूनिवर्सिटी है वो व्हील्स में। और इन द सेंस आप जो आपका गोल अचीव करना है, अभी तो आप किसी फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो उसके रिलेटेड कुछ भी चला दे बुक समरी, जिससे आप अचीव कर सकते हैं। जैसे आपको नीचे सबसे नीचे वाली पेज आप दिख रही होगी, उसमें कुछ चला हुआ है, ऐसे आप अपनी गाड़ी में भी चला सकते हैं। The final step, step 6, ask 2 magic questions after every call or event. What did I do right? What would I do differently? By doing this, you program yourself to perform better next time. ठीक है, 2 मैजिक क्वेश्चंस पूछें जब भी आप किसी इवेंट में हो या फिर आप कभी किसी कॉल में हो, तो यही पूछना चाहिए आपको कि क्या क्या चीज है जो मैं सही कर सकता हूँ और क्या चीज है जो मैं डिफरेंट कर सकता हूँ। बाय डूइंग दिस यू प्रोग्राम योरसेल्फ टू परफॉर्म बेटर। अगले इस चीज को करने से आप अगली बार अच्छा परफॉर्म कर सके। तभी ट्रीट एवरी पर्सन यू मीट लाइक अ $1 million कस्टमर, ट्रीट देम लाइक दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। डू दिस बाय स्टार्टिंग एट होम विद मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। 85% 85% of your success will be determined how
people like and respect you, especially in business and sales. Never miss opportunity to treat people well. Be the best every time you learn and apply something new in brain release and print. अब जब भी आप किसी भी मेंबर से मिले, कोई भी आपका किसी भी आदमी से आप मिले, तो उसको $1 बिलियन कस्टमर, मतलब जिसके पास बहुत पैसा है, उसको ट्रेड करे वीआईपी की तरह। जैसे आपको नीचे इमेज दिख रही होगी, उसमें ऐसे टाइप का आपको ट्रीट करना चाहिए अपने फैमिली मेंबर्स को भी। मतलब शुरुआत करिए इस चीज को फैमिली मेंबर्स के साथ, फिर आपकी जो 85% सक्सेस है वो इससे डिटरमाइन हो जाएगी कैसे, कितने लोग आपको लाइक करते हैं और कितने लोग आपको इज्जत देते हैं। और ये बिजनेस में बहुत मैटर करता है। और किसी ये अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल भी नहीं गवानी कि पीपल को आप अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकें। आपको अच्छा बनना है, और जो भी आप कुछ सीखते हैं उसको अपने नए जो भी आप नई चीज सीखते हैं उसको अपने दिमाग में रखें, और एंडोर्फिन रिलीज करता है आपका दिमाग। एक्शन एक्सेस मेक अ डिसीजन टुडे टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ इन गेटर बेट as if your future depends on it, because it does. एक डिसीजन आज ही बनाए कि आप अपने जीवन में इन्वेस्ट करेंगे, और जिससे आपको फ्यूचर डिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि ये होता है। Identify the most important skills you have to determine the quantity and quality of your result to you get at your work, and make a plan to get better in each one. आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी इंक्रीज करें, जिससे आपका वर्क में रिजल्ट्स आए, मतलब अच्छे रिजल्ट्स आए। और एक प्लान बनाए जिससे आप उसे हर एक चीज में, स्किल में आप बढ़िया बना सकते हो उसे। इफ यू कुड वेव अ मैजिक वॉन्ड एंड बिकम मोस्ट ऑब्वियसली excellent in any one skill, which one skill would have the greatest impact on your earning ability? Whatever answer, set that skill as a goal. Make a plan and work on it every day. अगर आपको एक जादू की झड़ी दे दी जाए और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाए कि बहुत सारे स्किल्स का ऑप्शन आ जाए जिससे आपकी अर्निंग स्टेज बढ़ सकती है, अर्निंग एबिलिटी, तो आप कौन सा स्किल आप चुनेंगे जिससे आपको सफलता प्राप्त कर सकते हैं आप अपने फील्ड में। अब उस स्किल को, जो भी आपका आंसर आए, उस स्किल को एक गोल की तरह बना लें और एक प्लान बना लें और उस पर हर दिन काम करना शुरू कर दें। सेट एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन योर वर्क एज अ गोल एंड देन डिटरमाइन एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू एवरी day to join the top 20% of people in your field. एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस चुने अपने वर्क एक गोल में, और डिटरमाइन करें कि आप क्या चाहिए 20% लोगों में आपको आपकी फील्ड जो है उसमें। लुक अहेड 3 to 5 years and determine the new knowledge and skills you will need in order to lead your field in the future. Start acquiring them today. 3 से 5 सालों की ओर देखें और जाने कि उस टाइम कौन से नॉलेज स्किल्स चाहिए, तो जिससे आप अपने फ्यूचर को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी फील्ड को लीड कर सकते हैं। और उन स्किल्स और नॉलेज को आज ही से काम करना उन पे शुरू कर दीजिए। सेलेक्ट द टॉप पर्सन इन योर फील्ड whom you admire the most and use him or as a role model for your own development.
सबसे बड़ा आदमी चुने जो आपकी फील्ड में है और जिसको आप एडमायर करते हैं, मतलब एडमिन बना रखा है और वो मोस्ट है, और उसको या उसको एक रोल मॉडल की तरह बनाए जिससे आप अपने अंदर की पर्सनालिटी डेवलप हो सके, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपकी हेल्प कर सके। Commit yourself today to lifelong learning. Never let a day to go by without getting better in somewhere. खुद के ठान लें कि हमें पूरे जीवन भर सीखते रहना है और कभी भी ऐसा दिन व्यर्थ ना जाने दे, और हर एक दिन में कुछ बेटर सीखते रहें। तो एक बार समरी कर लेते हैं आज जो हमने सीखा। आप अपने जो है संपत्ति, आपकी सबसे वैल्यूबल आप खुद हैं। तो आप जो भी आपकी सीखने की और बढ़ने की क्षमता है वो अनलिमिटेड, आप अनलिमिटेड सीख सकते हैं। तो आज ही आपको उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। और हमने फिर जाना ज्वाइन द टॉप 20%। फिर कोई भी आपसे ज्यादा बेहतर नहीं है, कोई आपसे ज्यादा होशियार नहीं है, और आपसे कोई बेहतर निकल रहा है तो जाने कि वो क्या ऐसी चीज कर रहा है जिससे वो आपसे बेहतर हो जा रहा है। फिर हमने जाना ज्वाइन द टॉप 20% पार्ट 2, जिसमें और मानसिक फिटनेस और शारीरिक फिटनेस की ही तरह है। आप उस दोनों पे काम करना चाहिए, जिससे आप अगर आप कमाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए सबसे पहले सीखना होगा। सीखेंगे कहाँ से? दिमाग से। ठीक है। जो द टॉप 20% पार्ट 3, हाई इनकम को अपने गोल की तरह रखें और उन लोगों को खोजिए जो आपकी फील्ड में काम कर रहे हैं और बहुत पैसा, जैसे आपको पता चल जाता है कि इनकम टारगेट क्या है, उसको लिखिए कहीं ना कहीं पे और प्लान बनाइए कि आपको उस पे कैसे काम करना है। फिर उसके बाद हमने जाना कि आप कैसे 1000% से अपने इंक्रीज कर सकते हैं इनकम। सबसे पहले अपने फील्ड के लोगों से पूछे कि क्या कार्य दिन में एक महीने से मैं आ सकता हूँ, और खुद को मोटिवेट करें कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम ये चीज कर सकते हो। 7 steps to accomplish the 100% 1000% इनकम इंक्रीज। और हमने इसमें जाना कि सबसे पहले कि आप जहाँ जब भी उठते हैं तो 2 घंटे पहले उठ जाए नियुक्त समय से, और काम पर जाने, या अगर आप नियुक्त करते हैं तो आप यानी सिलाई वगैरह का काम करते हैं या जॉब करते हैं, तो उसे करने से पहले 2 घंटे पहले ही उठ जाए और उसके प्लानिंग कर लें कि आपको आज क्या करना है, जिससे आप अपने गोल को अकॉम्प्लिश कर सके। फिर हमने 10 सेकेंड और थर्ड स्टेप जाना, हर दिन अपने लक्ष्य को 2 बार लिखे और एक स्पाइरल नोटबुक। हर दिन को शुरुआत करने से पहले आपको एक स्पाइरल नोटबुक में लिखना चाहिए वो चीज, जैसे आपको ये प्लान के बगल वाले में जो होगी वैसे एक स्पाइरल नोटबुक में लिख लेना। ठीक है। फिर हर दिन पहले योजना बनाएं कि आपको दिन भर आपको क्या करना है। उसके बाद फिर हमने जाना था डिसिप्लिन और कंसंट्रेट सिंगल माइंडली ऑन द थिंग। जैसे आपको मेरे नीचे एक इमेज दिख रही होगी, ऐसे ही खुद को एक कॉन्सेंट्रेट करें, एक दिमाग से एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट करने, और एक इम्पोर्टेंट चीज चुने जो आप हर दिन जो आप काम कर सकते हैं उसके लिए, और फिर हर दिन उस पर काम करें पहली चीज पे, और तब तक काम करते रहे जब तक वो 100% कर दे सकती है। और एबिलिटी टू फोकस एनेबल टू यू, और फिर अगले महीने आपको उसका आउटपुट आउटपुट मिल जाता है। और फिर स्टेप 5 में हमने जाना कि एजुकेशनल ऑडियो प्रोग्राम्स आपकी गाड़ी में जो होते हैं, आप स्पॉटिफाई एंड्रॉइड क्या करिए, आप फोन होता ही है सभी के पास, क्या करिए या तो ब्लूटूथ से पेयर करिए, आप ब्लूटूथ से, या फिर आप एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, आईफोन, एप्पल जो भी आपके पास एंड्रॉइड फोन लीजिए, केबल लगाइए और गाड़ी से जोड़ दीजिए, एंड्रॉइड ऑटो से जोड़ दीजिए। अब जहां भी आप जा रहे हैं
पॉडकास्ट स्पॉटिफाई खोलिए, उसमें स्पॉटिफाई होगा, उसमें आप कोई भी मन चाहा पॉडकास्ट लगा दीजिए, आपको एजुकेट करे और आपको हेल्प करे कि आप जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं उससे कैसे काम कर सकते हैं। अपनी गाड़ी को एक यूनिवर्सिटी ऑन व्हील्स की तरह बना दीजिए, जस्ट लाइक माय फादर, जस्ट लाइक मेनी मिलियनर्स, वो भी उनकी यही हैबिट होती है। और हमने फाइनल स्टेप्स जाने की हर लोगों से पूछते रहे क्वेश्चंस कि कॉल इवेंट की मैंने क्या अच्छा किया और मुझे क्या और अच्छा करना चाहिए। इससे आप खुद को प्रोग्राम कर लेते हैं और वो बंदा आपको सजेस्ट कर लेता है, सजेस्ट कर देता है कि आप क्या अगली बार अच्छा कर सकते हैं। जब भी आप किसी आदमी से मिले स्टेप 7 में जाना, तो उन्हें लगे कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, और इसे सबसे पहले आपको अपने घर के मेंबर्स के साथ करना होगा। उसके बाद फिर आपकी 85% सक्सेस इससे बढ़ जाती है। स्पेशली ये बिजनेस और सेल्स में बहुत वर्क करता है। तो आपको अच्छा बनना है, और जब भी आप कुछ नया और नया सीखते हैं, उससे ब्रेन एंडोर्फिन किया एंडोर्फिन रिलीज करता है। ठीक है। डिसीजन एक्शन एक्सरसाइज में हमने जाना कि आपको एक डिसीजन बना लेना है कि आपको हर दिन आपके अंदर क्या क्या चीजें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। और ये इसलिए करना चाहिए आपको क्योंकि इस पे इट्स डज ओके। आइडेंटिफाई द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है, जिससे आपकी और जो आपके पास क्वांटिटी है और क्वालिटी है उसको एक इंक्रीज कर दीजिए, और फिर एक प्लान बनाइए उसे अगली बार अच्छा करने का। और अगर आपको एक जादू की झड़ी दे दी जाए तो आप कौन सी एक्सलेंट स्किल चुनेंगे जिससे आप अपने सफलता को हासिल कर सकते हैं और अपनी अर्निंग एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसी स्किल को एक गोल की तरह बना ले और उसके लिए प्लान बना ले, और हर दिन उस पर काम करने की शुरुआत कर दे। फिर हमने जाने कि एक्सलेंट परफॉर्मेंस ने गोल में डालिए, और फिर आप ताकि जो हर दिन आप वो चीज करते रहे, वो परफॉर्मेंस करते रहे जो आप एक्सीलेंट परफॉर्मेंस का टारगेट रखा है। उसके बाद फिर इससे आप 20% पीपल अपने फील्ड में जो है लोग अभी कमा रहे हैं वहां तक सफलता हासिल कर ले। उसके बाद फिर हमने जाना कि टॉप परसेंट जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है उसको फिर आप यूज हिम उसको इस्तेमाल करिए ताकि आप अपनी खुद की डेवलपमेंट में आपको हेल्प कर सके। और फिर हमने जाना कि खुद को ठान ले कि आपको क्या था ठान ले कि आपको हमेशा सीखते रहना। ठीक है। जब तक आप सीखेंगे नहीं और कोई भी सीखेंगे नहीं तब तक आप कोई भी फील्ड में जा नहीं सकते। तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। अब जब आप हर दिन आपको सीखते ही रहना, क्योंकि आपकी जीवन मैंने बताया ना, जीवन सीखने और करने से ही बनता है। ठीक है। और बस आपको यही चीज करते रहना है, और इन चीजों जो जो आज मैंने आपको बताया वो चीजें आपको करती रहनी है। ठीक है। और हमेशा अपने गोल्स को लिखिएगा, इंपॉर्टेंट करिएगा, स्किल लिखिएगा। ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कोई बुक समझे अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कमेंट कर दीजिएगा कि आपको अगले इस बुक समरी खत्म होने के बाद आपको कौन सी बुक की समरी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही।